So, students, today we will be completing this chapter, The Iswaran Storyteller. Let's begin. He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. उसने बताया कि कई बार उसने यहाँ पर रात के टाइम पे भूत देखे हैं. Ghosts का मतलब क्या होता है? बहुत सारे भूत. I am not easily frightened by these things, sir. I am a brave fellow, but one horrible ghost, एक भयानक भूत of a woman जो कि एक औरत का था, which appears off and on, जो बार बार दिख रहा था और गायब हो रहा था, at midnight during the full moon. It is an ugly creature with matted hair. बहुत ही मतलब बदसूरत भूत था ये, जिसके बाल उलझे हुए थे. मैटेड का मतलब होता है रूखे उलझे हुए बाल. एंड श्रिवल्ड फेस, और चेहरा जो था वो मुरझाया हुआ था. लाइक ए स्केलेटन, एक कंकाल की तरह वो दिख रही थी. होल्डिंग ए फोइटस इन इट्स आर्म्स, जिसने अपनी हाथों में एक फोइटस पकड़ रखा था. फोइटस का मतलब होता है भ्रूण. इसका अधिक मीनिंग अगर आप जानना चाहते हैं तो अपने पेरेंट्स से पूछ लेना, वो बताएंगे भ्रूण का मतलब क्या होता है. महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन, इस वर्णन की वजह से महेंद्र कांपने लग गया. एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, और बीच में रोक दिया ईश्वरन को और क्या बोला, यू आर क्रेजी, तुम पागल हो ईश्वरन. देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट्स और स्पिरिट्स, भूत और आत्मा जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है. इट इज़ ऑल ए फिगमेंट, फिगमेंट का मतलब होता है मन घड़त बातें. ऑफ योर इमेजिनेशन, ये तो तुम्हारे मन की मन घड़त बातें हैं. गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामाइंड, जाओ अपना डाइजेस्टिव सिस्टम चेक करवाओ. और मे बी योर हेड एज वेल, और अपना सर भी चेक, दिमाग भी चेक करवाना. यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम आजकल बकवास बातें करने लग गए हो. He left the room and retired for the night, expecting ईश्वरन to sulk for a couple of days. वही सोच रहा था कि ईश्वरन अब कुछ दिनों तक मुझसे नाराज रहेगा, अपने मन की करेगा. But the next morning he was surprised to find the cook as cheerful, as talkative as ever. लेकिन अगली सुबह जब वो उठा तो ईश्वरन उससे नाराज नहीं था, अच्छे से बातचीत कर रहा था उससे, वैसा ही था जैसा वो हमेशा रहता है, cheerful and talkative. फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र, उस दिन से महेंद्र जो था, फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विद सर्टेन अनईज, उसकी हर एक बात सुनने के बाद वह थोड़ा सा दुखी हो जाता था, क्योंकि उसने एक बात जो है भूत की बता दी थी. एवरी नाइट ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस, हर रात वह अंधेरे में झांकता. टू लुक, पियर्ड का मतलब होता है टू लुक. एंड outside through the window next to his bed, trying to make sure that there was no movement of dark spaceships in the vicinity. vicinity का मतलब होता है आसपास, और ये चेक करता कि आसपास कुछ है तो नहीं. बट ही could only see a sea of darkness, लेकिन उसे अंधेरे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता. with the twinkling lights of the factory miles away, जहाँ पर काफ़ी दूर फैक्ट्रियों की लाइट रात को जलती रहती थी. He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights. पूर्णिमा की रात, जिस दिन चंद्रमा पूरा निकलता है, वह मिल्क वाइट लैंडस्केप, दूध जैसे इस वाइट लैंडस्केप की तारीफ करता रहता था मन ही मन में. बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट, he avoided looking out of the window altogether when the moon was full. लेकिन ईश्वरन से वो कहानी सुनने के बाद उसने बाहर देखना बंद कर दिया था रात के टाइम पे. नेक्स्ट, वन नाइट महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय ए लो मोन. मोन का मतलब होता है रोने की आवाज़ सुन करके वो एक रात खड़ा हो गया महेंद्र. एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू ए कैट प्रोलिंग अराउंड फॉर माइस. पहले तो उसने ये सोचा कि शायद कोई बिल्ली होगी जो चूहों को तलाश कर रही होगी. यहाँ पे प्रोलिंग का मतलब होता है सर्च करना. बट द साउंड वॉज टू गुटरल, लेकिन वो आवाज़ इतनी ज़्यादा इंसानों की सी लग रही थी
फॉर ए कैट, बिल्ली की बजाय। ही resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart, but the wailing became louder and less feline. पहले तो उसने इस आवाज़ के बारे में ना जानने की कोशिश करी कि छोड़ मुझे क्या लेना, लेकिन जब ये आवाज़ इतनी तेज हो गई तो वह अपने आप को रोक नहीं पाया। He could not resist the temptations anymore. Lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. There, not too far away, was a dark cloudy form clutching a bundle. तब उसने बाहर देखा तो एक डार्क क्लाउडी फॉर्म, बादल जैसी एक फॉर्म खड़ी हुई थी, एक आकृति जिसने अपने हाथ में एक बंडल पकड़ रखा था। महेंद्र ब्रोक इनटू ए स्वेट कोल्ड, महेंद्र को पसीने आ गए। एंड फेल बैक ऑन द पिलो पेंटिंग, और हाफते हुए अपने तकिए पर गिर गया। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द गेस्टी एक्सपीरियंस, जैसे ही इस भयंकर डरावने एक्सपीरियंस से वो बाहर निकला, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto suggestion, some trick that his subconscious had played on him. तब उसने सोचा कि शायद ये मेरे मन का ही वहम था, ये मेरी अचेतना थी जो मेरे साथ खेल गई। मतलब उसको लग रहा है कि ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन अब देखिए लास्ट पैराग्राफ में क्या होता है। By the time he had got up in the morning, जैसे वह सुबह उठा, had a bath, स्नान किया, and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. रात का वो भयंकर जो अनुभव था अब वो उसके दिमाग से जा चुका था। ईश्वरन greeted him at the door with his lunch packet and his bag. ईश्वरन उसका लंच पैकेट और बैग लेकर के दरवाजे पर छोड़ने के लिए आया और क्या बोला? Just as Mahendra was stepping out, ईश्वरन grinned. जैसे ही वो जाने लगा, ईश्वरन स्माइल्ड किया ईश्वरन ने, एंड सैड, और बोला, सर, remember the other day when I was telling you about the female ghost with a poetess in its arm? सर, एक बार मैंने आपको एक औरत के बारे में बताया था जो भूत बन करके यहाँ पे दिखती थी, जिसके हाथ में एक फोर्टेस होता था। You were so angry with me for the imagining things, और उस समय आप मेरे से बहुत अधिक गुस्सा हो गए थे। Well, you saw her yourself last night. अब तो रात को आपने खुद उसे अपनी आंखों से देख लिया है। I came running, hearing the sound of moaning that was coming from your room. रात को मैं आया था दौड़ता हुआ और मैंने रोने की आवाज़ सुनी जो आपके कमरे की तरफ से आ रही थी। A chill went down Mahendra's spine. महेंद्र की रीढ़ की हड्डी ठंडी पड़ गई। He, spine का मतलब होता है बैकबोन। He did not wait for Iswaran to complete his sentence. He hurried away to his office and handed in his papers, resolving to leave the haunted place the next day. और अगले एक दिन उसने वो जगह छोड़ने का फैसला कर लिया। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है।